चलिए, तो आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। ये साइंस के 2025 का जो बोर्ड पेपर आया हुआ था सीबीएसई बोर्ड का, उसके एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पर हम उसके सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे और सभी के आंसर्स भी बताएंगे और सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जितने भी एमसीक्यूज़ आए थे उसमें मोस्टली डायरेक्ट आंसर किसी का भी नहीं पूछा गया था। सबके क्वेश्चंस लेंदी हैं, लेकिन उनका कोई भी सोल्यूशन बहुत टफ नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को आसानी से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर is a decomposition reaction. The mass ratio of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrodes during electrolysis of water is। अगर हम देखेंगे तो वाटर को अगर हम डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में, तो जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। अगर दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मास रेशियो पूछ रहा है, तो उसका आंसर होगा हमारे पास 1:8। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देख लेंगे तो कुछ बड़ा नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो इजीली 1:8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम उसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले एल्यूमिनियम है। अगर हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो हमारे पास बनता है Al2O3। अगर हम दूसरे ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे Al3O4 और Al3O4 ये तो बनते ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बनना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद में। दूसरा आता है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पर। तो मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। यहाँ पर इसने फॉर्मूला गलत दे रखा है MgO2 का। Al2O3 तो यहाँ पे सही दे रखा है, लेकिन MgO2 यहाँ पर गलत दे रखा है, तो इसका ऑप्शन होगा बी सही। ये भी ईजी है। अगर हमें देखा होगा, कोई भी रिएक्शन देखी होगी, अगर एल्यूमिनियम का या मैग्नीशियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। यहाँ पर दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, पीएच टेबल दे रखी है हमारे पास कंप्लीट 1 से लेकर के 14 तक के। यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बन गया था, उसको कट कर दिया हमने। 1 से लेकर के 14 तक इन्होंने पीएच टेबल दे रखी है। अगर हम लोग पहले इसको समझें तो यहाँ पर 7 एक न्यूट्रल वैल्यू दे रखी है, और 7 से राइट साइड में जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आता है, और जैसे ही हम इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं 1 तक तो हमें एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो 7 पर बी दे रखा है जो कि न्यूट्रल है। हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बी सी डी तीनों ही न्यूट्रल दिख रहे हैं, तो हमें यह पहला ऑप्शन तो पक्का रॉन्ग हो जाएगा इसका। अगर हम देखेंगे यहाँ पे सी, तो अगर हम यहाँ पे सी पर आते हैं तो ये हमारे पास जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सी एक बेस होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर हम डी पे देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ए हमारा वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड सब में ही दे रखा है, बी वाला न्यूट्रल भी सब में दे रखा है। बात करते हैं अगर हम लोग सी की, तो सी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि सी और डी ऑप्शन में है। उसके बाद आता है डी वाला, डी हमारा एक वीक, डी वाला जो है हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे पीएच वैल्यू जब भी आएगी, अगर हम 7 से बढ़ेंगे 14 की तरफ तो हमारा वीक, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम 7 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर हमको 3 रिएक्शंस दे रखी हैं। पूछा है इट इज़ फाउंड दैट इन ईच केस, तीनों ही केस में क्या कॉमन होगा। तो पहले हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास, डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ध्यान देंगे कि सोडियम हमारा HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद में सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन इसके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। तो वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर हमें क्लियरली दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl, यहाँ पे भी हमको एक सॉल्ट और वाटर देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो यहाँ पे भी हमको सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखें तीनों ही रिएक्शंस में जो कॉमन है वो है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, तो इसका पहला ऑप्शन हमारे पास एकदम सही दिख रहा है।
यहाँ पे भी अगर देखें तो इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ने में ही थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे और ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि बाकी चीज़ें किसी में भी इतना कॉमन नहीं है। और अगर हम देखें तो ईजिली हमारे पास मैग्नीशियम और डाइल्यूट HCl और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराने के बाद सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी forms a compound C. A loses electrons and B gains the electrons. Which of the following property will not be shown by the compound? यहाँ पर थोड़ा सा हमें और भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, नॉट विल नॉट बी अ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम देखें ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और एक फॉर्म कर रहे हैं कंपाउंड जो कि है सी। अगर ए हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और बी हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है हमारे पास वो मेटल है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और बी हमारे पास जो है वो एक नॉन मेटल है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर कभी भी एक मेटल और नॉन मेटल जो कि एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, एक कंपाउंड बनाता है, तो वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का हमेशा ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो हाई सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट भी, ये भी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जब भी बनेगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग होता है, और वो उनका जो अट्रैक्शन होता है अपोजिटली चार्ज आयंस का, वो भी एक स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने सी ऑप्शन गलत दिया है और उन्होंने वही पूछा था कि विच विल नॉट बी प्रॉपर्टी, तो सी इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आर। तो इसका आंसर सही होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो मेटल्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनके मोल्टेन क्लोराइड से बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, उनका आंसर है हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बायो का, सेक्रीशन ऑफ लेस सलीवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। किस चीज़ को इफेक्ट करता है? अच्छा, पहली बात अगर हम देखेंगे तो जो हमारे माउथ से एक्सक्रीशन होता है सलीवा का, वो हेल्प करता है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स को कन्वर्ट करने में, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स में। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा है उसका सेक्रीशन कम होगा तो किसको इफेक्ट करेगा सबसे ज़्यादा? तो हम यहाँ पे देखेंगे आंसर सी हमारा सही है, वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में उसे प्रॉब्लम होगी अगर उसका सलीवा लेस सेक्रेट होगा, तो इसका आंसर सही होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बायो का क्वेश्चन है, द प्लांट हॉर्मोन्स whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light is auxins। इसका आंसर होगा ऑक्सिन्स। यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे कि एक प्लांट का हार्मोन होता है जो सेल्स को ग्रो करवाता है सूट साइड से, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन्स। तो इसको याद रखेंगे, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज। बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर करेक्ट प्रॉपर्टीज हैं, तो देखेंगे अगर पहला है दे पॉजेस बोथ स्टैमेन एंड पिस्टल, दूसरा है दे पॉजेस आइदर स्टैमेन और पिस्टल, थर्ड ऑप्शन है दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, और लास्ट ऑप्शन है दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन। तो अगर हम देखेंगे तो हमें पहला ऑप्शन एकदम सही है, दे पॉजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, दोनों ही पॉजेस करते हैं, इनमें से कोई एक नहीं करते हैं, तो बी वाला तो गलत हो जाएगा। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, वो दोनों ही पॉलिनेशन खुद से कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन, ये भी गलत है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें ऑप्शन सी सही दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, दे पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल एंड दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ पी प्लांट्स विथ राउंड एंड ग्रीन सीड्स are crossed with pea plants having wrinkled and yellow seeds, the seeds developed by the plants of F1 generation will be। तो इसका आंसर है सी 100% राउंड एंड येलो, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 100% राउंड होंगे और 100% येलो होंगे। ठीक है, तो ये भी बायो का एक क्वेश्चन है।
देन यहाँ पर एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। इन्होंने एक पाथवे दे रखा है हमको, ग्लूकोज से पायरोवेट प्लस एनर्जी, फिर इस पायरोवेट से लैक्टिक एसिड बना रहे हैं प्लस एनर्जी बना रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पाथवे में एक ए मिसिंग दिया है, बी मिसिंग दिया है। हमसे पूछा गया दोनों साइड्स कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर होगा ए जो है वो है साइटोप्लाज्म, और जो बी है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। ये तो बायो का डायरेक्ट क्वेश्चन है। बायो के वैसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, उसकी लेंथ को क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, उसके ऑप्शंस को भी थोड़े से स्ट्रेच किए गए हैं ताकि थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूज़न हो, लेकिन अगर एक बार समझ जाएंगे तो उनके आंसर्स बहुत ही ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिरर एक्स इज यूज टू कंसेंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस। यहाँ पर मिरर एक्स है, उसकी सारी की सारी लाइट को कंसेंट्रेट किया गया है, उसके थ्रू सनलाइट को सारा कंसेंट्रेट किया एक सोलर फर्नेस में। और दूसरा मिरर वाई दे रखा है, विच इज़ फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल, जो हमारे व्हीकल के साइड में लगा होता है, टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। अब पूछा गया दोनों में से कौन सा सही होगा, तो पहला है द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एक्स इज रियल डैमेज्ड एंड फोकस। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर एक कॉन्केव मिरर है वहीं उसको सारी की सारी लाइट को कंसेंट्रेट कर पाएगा, और कोई भी कॉन्केव मिरर जो है वो उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल फॉर्म होती है, डैमेज्ड फॉर्म होगी, एट फोकस फॉर्म होगी। क्योंकि अगर हम फोकस पर फॉर्म नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी लाइट हमारी सोलर फर्नेस पर आएगी नहीं। मीन्स अगर वो सारी की सारी लाइट सोलर फर्नेस पर आ रही मीन्स वो सारी की सारी उस पॉइंट पर फोकस कर रही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा एक्स के हिसाब से। अगर हम मिरर वाई को देखते हैं जो कि हमारे व्हीकल के पर फिट होता है साइड में ताकि हम पीछे के ट्रैफिक को देख सकें, तो इमेज फाउंड बाय द मिरर वाई इज़ वर्चुअल होगी, क्योंकि वो हमें उसकी इमेज हमें मिरर में दिखाई देती है, हमें पीछे नहीं दिखाई देती, मिरर में दिखाई देती है। और डैमेज्ड मीन्स पीछे व्हीकल चाहे जितना बड़ा हो वो हमारे अकॉर्डिंग टू द मिरर वो छोटा सा एक इमेज फॉर्म कर देता है और इरेक्ट फॉर्म करता है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। 1 वाला एक्स की मिरर के अकॉर्डिंग सही है, जो सेकेंड ऑप्शन है वो मिरर वाई के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक फिजिक्स का क्वेश्चन है शायद, हाँ ये आइलेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट caused by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens. If the defect of vision is A and can be corrected by lens B, then A and B respectively are. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसके ऑप्शंस से देखेंगे तो हमें दिख रहा है क्लियरली हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये दोनों ही इसका आंसर नहीं होंगे, ये तीनों ऑप्शन इसका आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। मायोपिया में हमको दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है, तो ये सी और डी भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके हिसाब से इसका आंसर बी एकदम सही दिख रहा है कि इसकी जो डिफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया, और इसका जो करेक्शन लेंस है वो होगा बाइफोकल लेंस। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस को, अगर हम क्वेश्चंस को सही से पढ़ें और उनके ऑप्शंस को सही से पढ़ें तो हम कुछ एलिमिनेट करके भी आसानी से उसके आंसर्स दे सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है फूड चेन का, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इजी लग रहा है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। इसमें से पूछा है कि कौन से इसमें से फूड चेन को कंस्टिट्यूट नहीं करते हैं, तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। पहला वुल्फ, रैबिट, ग्रास, लान, ये तो फूड चेन एकदम प्रॉपर दिख रही है। वुल्फ को रैबिट खाता है, फिर रैबिट ग्रास को खाता है, फिर ग्रास लान को खाता है। सॉरी ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और उसके बाद सेकेंड पूछा है प्लैंकटन, मैन, ग्रासोपर, फिश। फिर थर्ड है हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रासोपर, फ्रॉग। फिर है ग्रास और स्नेक, वुल्फ, टाइगर। इसमें से पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो अगर हम देखेंगे तो इसका सेकेंड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रास को स्नेक कभी नहीं खाएगी और प्लैंकटन को मैन नहीं खाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर इसमें देखें कि कितनी सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, वो अगर हम परसेंटेज देखें तो हम पहले देखेंगे कि सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जी को लीव्स केवल 1% ही कन्वर्ट कर पाती हैं, और यहाँ पे उसका उल्टा पूछा गया कि वो कितना नहीं कन्वर्ट कर पाती हैं। तो अगर इसका हम ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन 99% सही होगा। तो यहाँ तक हमने MCQs सारे देखे हैं
आई होप थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा आपको। और ये MCQs 2025 में आ चुके हैं, और ये आपको ये देख करके एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे MCQs आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम्स में। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़े से क्वेश्चन वो लेंदी पूछ सकते हैं ट्रिक के लिए, और कई बार ऑप्शंस में वो नॉट लगा करके आंसर को पलट सकते हैं। आपको जो लगेगा कि ये आंसर सही है, उसमें अगर क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को इसमें पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये आपके लिए वर्थ रहे होंगे क्वेश्चंस, आपको समझ में भी आए होंगे, और आपको इससे थोड़ा सा हेल्प भी मिलेगी अगले आने वाले बोर्ड्स में। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम और भी पिछले 2024-2023 के भी जो बोर्ड के MCQs हैं उनको भी कवर करा देंगे। और आखिरी में भी हमें कुछ और सैम्पल पेपर्स भी कंप्लीट कराने हैं, उनको हम कंप्लीट ही कराएंगे। 3 घंटे का हम पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा सैम्पल पेपर कवर करेंगे। तो जैसा भी होगा आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए या फिर नहीं है।